नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार इन दिनों दिल्ली दौरे पर है। उन्होंने तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं। सर, अब दिल्ली दौरे पर आए हुए हैं, क्या मुलाकात हुई केंद्रीय मंत्रियों से और किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है? देखिए, बिहार में जब हम लोग काम करते हैं तो भारत सरकार का जिन विषयों पर सहयोग चाहिए उसके लिए माननीय मंत्री से हम आज मिले हैं। ग्रामीण विकास भी के मंत्री जी से मिले, इस्पात माननीय मंत्री जी से मिले, ग्रामीण विकास के राज्य मंत्री से मिले और पशुपति पारस जी से भी मिले हैं। बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार को और आगे बढ़ाने के लिए माननीय मंत्रियों से हमने अनुरोध भी किया है और ख़ास करके ग्रामीण विकास मंत्री से जो ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं हैं उसमें और बिहार को सहयोग की अपेक्षा है। बिहार में और योजनाओं को तेज़ी से चलाने की आवश्यकता है, उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। उसके बारे में भी हमने भारत सरकार के मंत्री से बातचीत किया है। बिहार में मनरेगा योजना से जो हमारे प्रखंड परिसर हैं उनके घेराबंदी के लिए, राजीव गांधी सेवा केंद्र है हर पंचायत में, उसके घेराबंदी के लिए, हर प्रखंड में जो हमारा मनरेगा भवन है उसका चार दीवारी के लिए, और मनरेगा के जो श्रमिक हैं उनको बिहार में 198 रुपया दिया जाता है। ये पर्याप्त नहीं है, उसको 350 रुपया करने का अनुरोध हमने किया है। और जो हमारे कृषक हैं जो खेती पर आधारित है उसमें 50% मनरेगा से श्रमिकों का भुगतान हो तो खेती हमारी फ़ायदे की हो सकती है। खेती से जो लोग मुँह मोड़ चुके हैं वो खेती के तरफ जाएंगे, कृषि को बढ़ावा मिलेगा। ये हमने भारत सरकार के माननीय मंत्री से अनुरोध किया है। जातीय जनगणना को लेकर सर एक विवाद चल रहा है। कहा जा रहा है कि आपके और तेजस्वी यादव जो आरजेडी पार्टी है, दोनों का एक मत है, भारत में जातीय जनगणना होनी चाहिए। आज जदयू के तमाम सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। क्या आपको लगता है कि इससे बीजेपी पर दबाव पड़ेगा और भारतीय जो जनगणना है, जातीय जनगणना, उस पर सफल होगा? देखिए, ये जो डिमांड है कोई नया नहीं है, बहुत पहले से ये डिमांड होता रहा है और 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना हुए भी थे, लेकिन उसका प्रकाशन नहीं हो सका। और बिहार के हित में, देश के हित में जिसकी जितनी आबादी हो उसकी उतनी भागीदारी हो, और क्या सामाजिक स्टेटस है, क्या राजनीतिक स्टेटस है, क्या शैक्षणिक स्टेटस है, या फिर आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है, वो जब जनगणना होगी तब पूरी बात छन के आ जाएगी। और उसके अनुसार भारत सरकार हो या राज्य की सरकारें हों, उनको योजना बनाने का, उनके लिए कि किस प्रकार की योजना बनेगी कि इस समाज को फ़ायदा होगा, तो मैं समझता हूँ कि इसको जनगणना कराना चाहिए भारत सरकार को। बिहार में तो विधानमंडल दल से दोनों सदनों से पास है और 2-3 राज्य और इसको भी वहाँ के विधानमंडल से पास करके भेजा है। तो भारत सरकार को इस पर ऐतराज़ बहुत नहीं होना चाहिए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना इसको कराया जाना चाहिए। वो देश के हित में है, ये लोगों के हित में है, इसको करना चाहिए। ये हम लोगों का प्रयास है और हम लोग का डिमांड भी है। इस मसले पर बीजेपी का लेकिन मत अलग है। उनका कहना है कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, गरीबों की जनगणना होनी चाहिए। नहीं, दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ सोच का अंतर है। 2011 में जो सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना हुआ, उसी जनगणना के आधार पर बिहार में और देश भर में मैं समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी का जो आवास योजना है, उसी जनगणना के आधार पर उनको आवास योजना दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि दोनों एक ही चीज़ है। जो गरीब लोग हैं उनको हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं? तो जब SC ST का जनगणना हो सकता है, जब पशुओं की गणना होती है, तो भाई आखिर ये सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं हो सकती है? इसमें कौन सा बाधा है?
और जो बाधा भी है तो उसको दूर करके इसको जनगणना कराना चाहिए और इसको प्रकाशित किया जाना चाहिए। ये हम लोगों का डिमांड है। एक आखिरी सवाल है सर कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा का दावा। क्या आपको लगता है कि आगामी चुनाव में नीतीश कुमार को बतौर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखा जा सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग बना सकते हैं, दावा कर सकते हैं। वो तो खुद भी नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार कि हम प्रधानमंत्री के दावादार हैं, ये कभी बोलते नहीं हैं। लेकिन उनके अंदर जो विजन है, जो उनके काम करने की क्षमता है, वो अद्भुत क्षमता है। कोई नहीं कहता था कि ये बिहार बन सकता है, बदल सकता है, लेकिन बिहार की परिस्थितियों को भी बदला और आज बिहार बदल रहा है। बदला बदला बिहार है। बिहार और झारखंड जब एक था, अब बंटवारा जब हो रहा था तो लगा कि बिहार अब खत्म हो जाएगा, लेकिन आज बिहार कहाँ पहुँच गया। अब बिहार को देखने के लिए बाहर से लोग आते। तो नीतीश कुमार का विजन का, उनके सोच का, उनके काम करने की अद्भुत क्षमता का परिणाम है कि आज बिहार बदल रहा है और बहुत आगे बिहार से जा रहा है। तो निश्चित रूप से उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है, लेकिन वो खुद भी नहीं चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री का दावेदार हैं, लेकिन क्षमता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।